देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। लेकिन इस तिरंगे को फहराने के लिए ये आजादी आसानी से नहीं मिली। इसके लिए हजारों लाखों कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। ऐसी ही कुर्बानी की एक कहानी रायसेन जिले के बोरास घाट की है, जहां 4 युवाओं छोटे लाल, मंगल सिंह, धन सिंह और विशाल सिंह ने अपनी जान तिरंगे को फहराने के लिए देश के नाम न्यौछावर कर दी थी। तब कहीं जाकर आज हम हर घर तिरंगा फहरा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। रायसेन जिले में हर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। उस तिरंगे के पीछे देश भर के क्रांतिकारियों के बलिदान का अहम योगदान तो है ही। उदयपुरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बोरास गांव के उन 4 युवाओं का भी योगदान है, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। दरअसल रायसेन उन दिनों भोपाल रियासत के अधीन हुआ करता था और भारत जब आजाद हुआ था तो भोपाल के उस समय के तत्कालीन नवाब हमीदुल्लाह ने अपनी रियासत को भारत में विलय करने से मना कर दिया था, जिसके बाद से ही वहां की स्थानीय जनता नवाब का विरोध करने लगी थी और रह रहकर अपने तरीके से वहां के नौजवान, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और महिलाएं अपना विरोध दर्ज करा रही थी। तभी उदयपुरा के बोरास गांव के कुछ नौजवानों ने भी बोरास घाट पर अपने देश का तिरंगा झंडा फहराने की ठानी। लेकिन नवाबी शासन होने के कारण नवाब हमीदुल्लाह ने थानेदार जाफर अली खान को किसी भी सूरत में तिरंगा नहीं फहराने की हिदायत दी थी। इसके बाद थानेदार जाफर अली ने जलियांवाला बाग जैसी घटना को अंजाम दिया था और बिना किसी सूचना के गोलियां चला दी थी, जिसमें छोटे लाल, मंगल सिंह, धन सिंह और विशाल सिंह शहीद हो गए थे और करीब 12 लोग गोली लगने से घायल हुए थे। उन शहीदों की शहादत के बाद ही इस क्षेत्र को सन 1949 में आजादी मिली और नवाबी दौर खत्म हुआ। यूं तो देश आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा लहरा रहा है। हम आपको बता दें कि ये आजादी ऐसे ही नहीं मिल गई थी। 1947 में यूं तो पूरा देश आजाद हो गया था, लेकिन अगर बात करते हैं तो भोपाल रियासत आजाद नहीं हुई थी, जिसमें रायसेन, विदिशा और सीहोर जैसे जिले आते थे। रायसेन जिले के उदयपुरा के बोरास में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर ये वो शहीद स्मारक है जहाँ पर 4 युवाओं ने अपने प्राणों की निछावर कर दिया था इस देश के लिए, लेकिन तिरंगे को यहाँ पर फहरा के ही बताया था। हम आपको बता दें कि सन 1947 में देश भले ही आजाद हो गया था, लेकिन इस क्षेत्र को आजादी 1949 में मिली थी, जब यहाँ युवा 14 जनवरी को संक्रांत के दिन यहाँ पर तिरंगा लहराने की तैयारी कर रहे थे। तब नवाबी दौर में आदेश आया कि जाफर अली इंस्पेक्टर पे कि आप यहाँ पर तिरंगा नहीं लहराने देंगे, फहराने देंगे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर गोली शुरू कर दी, जिसमें 4 युवाओं ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि हमारी जान भले ही जा रही है, लेकिन इस तिरंगे को इस जगह फहराना है, और उन्होंने इस तिरंगे को यहाँ फहराया। आज हम आपको बता दें कि देश यूं तो आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हर घर तिरंगा लहरा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि ये वो शहीद स्मारक है जहां पर कुछ स्लोगन भी लिखे हैं कि बोरास के वीरों से प्रदेश का नाम है, बोरास के इन शेरों को झुक झुक प्रणाम है, पूजे ना जाते शहीद जहां वह देश नहीं टिक पाता है, आजादी खंडित हो जाती सम्मान सभी बिक जाता है। ये ऐसे नारे आप देख सकते हैं इस शहीद स्मारक के पास लगे हुए। ये वो तिरंगा है जिसकी आन वान शान के लिए पूरा देश मर मिटता है। लेकिन उन शहीदों की को हजारों नमन है जिन्होंने उस सन 1947 में भी अपने प्राणों के बलिदान दे दिया, लेकिन तिरंगे को नहीं झुकने दिया। आज हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हर घर पर तिरंगा लहरा रहे हैं, लेकिन उन शहीदों, उन परिवारों के दिलों से पूछो जिनके परिवार के शेर इस जगह शहीद हो गए थे, लेकिन उन्होंने इस तिरंगे को गिरने नहीं दिया था और